In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. येलो कलर we're fast. दिस इज द वन. बट अगर आपको रेस्टरूम यूज करना है तो प्लीज टू दैट टू दी राइट हैंड साइड द बैक. ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लिंगस्टाइन. प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा मेरा गलत हो सकता है क्योंकि ये लोग डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं. और ये देश राइन रिवर के तट पे है. राइन रिवर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है इन स्विस, नॉट ओनली दिस कंट्री बट पूरे यूरोप के लिए. तो ये जो कंट्री है इसको कहा जाता है टैक्स हेवन कंट्री और ये बिलियनियर्स के लिए पैराडाइज है. इसलिए बहुत सारे बिलियनियर्स यहाँ पर आके रहते हैं क्योंकि ये टैक्स हेवन कंट्री है जैसे कि मैंने कहा. तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मतलब कॉस्टली पॉश गाड़ियाँ दिखेंगी यहाँ पर. हाँ, यूरोप के बाकी हिस्सों में भी दिखता है बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है. और अभी हम लोग ये जो ट्रेन दिख रहा है सामने इसको लेके एक सिटी टूर करेंगे हम लोग. और इस देश में मोनार्की चलता है. यहाँ पे राजा है. अभी तो उसने पावर हैंडओवर कर दिया अपने बेटे को बट ये लोग अपने किंग को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं. और 15 अगस्त को यहाँ पर छुट्टी रहता है. और यही ट्रेन के बारे में मैं बात कर रहा था जिसको बैठ के हम लोग सिटी टूर करेंगे. और ये है खूबसूरत छोटा सा लिंगस्टाइन देश. और हाँ, यहाँ की कैपिटल है वाडूस. प्रिय अतिथियों, लिंगस्टाइन की रियासत की राजधानी वडूस में सिटी ट्रेन आपका गर्मजोशी से स्वागत करती है. हमारी यात्रा पर हम आपको रमणीय परिदृश्य, ट्रैफिक फ्री सेंटर और साथ ही एल्ट वडूस नामक शहर के खूबसूरत पुराने हिस्सों को दिखाना चाहेंगे. मैं आपको लिंगस्टाइन के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य विपत्तियों का सामना करना पड़ा है. राइन नदी की सबसे बड़ी आग आपदा का कारण बना. प्रचंड हवा वडूस का मूल ग्रामीण केंद्र था क्योंकि पहले से अनियंत्रित राइन के प्रवाह की बाढ़ महल की चट्टान तक पहुंच गई. इसलिए सबसे पहले बस्ती वालों को एक पहाड़ी पर अपने घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे लैंडमार्क है. यह इसकी आश्चर्यजनक आधी लकड़ी की टावर के कारण है जिसे 1902 में बनाया गया था. इसे बना है जो जाहिर तौर पर 1483-84 की सर्दियों में गिर गया था. पारंपरिक तरीके से लिंगस्टाइन के राजकुमार हैंस एडम दो इसके 4 हेक्टेयर वाइनयार्ड्स के साथ लिंगस्टाइन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वाइनयार्ड है. यह हमेशा उस समय के शासकों के कब्जे में रहा है और 1712 से रॉयल हाउस के पास है. इसलिए इसका नाम हेरन वीनबर्ग है जिसका अनुवाद होता है. दोनों को उत्कृष्ट गुणवत्ता का माना जाता है. हॉफ-कैलाहाई के समय टेस्टिंग के लिए जाने की सिफारिश क्षेत्र का गठन किया. दोनों देशों के बीच की सीमाएं खुली हैं जबकि ऑस्ट्रिया और लिंगस्टाइन के बीच की सीमाएं
महत्वपूर्ण नेल्टनस्टाइन वासी के लिए शरद ऋतु 2019 के बनाए गए समारोह। तो गाइज़ हम लोग अभी बारडूस से निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं ऑस्ट्रिया। वेलकम टू ऑस्ट्रिया गाइज़। अभी हम लोग जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट पे लंच करने। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिस्टल म्यूजियम देख ले। River in Brook, BRUCK, Brook is a bridge. The bridge which is departing the city into two parts because of river Innsbruck. That is how the city got the name. तो हम लोग अभी आए हैं सोबस्की क्रिस्टल म्यूज़ियम में। डैनियल सोबस्की जो कि इसके फाउंडर थे, और आप लोग जानते हैं कि सोबस्की क्रिस्टल पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अभी तो सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े शहर्स में, एयरपोर्ट्स में आपको मिल जाएंगे सोबस्की के आउटलेट्स। लेकिन ये है सोबस्की का म्यूज़ियम, और इसके फाउंडर जो थे वो ऑस्ट्रियन थे, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ये बहुत फेमस जगह है, लोग देखने आते हैं सोबस्की म्यूज़ियम। और कई फिल्मी मूवीज़ और कई बॉलीवुड मूवीज़ में, और यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवीज़ में भी इसको दिखाया गया है। एक जो गाना था ना, चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, ये गाना भी शूटिंग हुआ था इस म्यूज़ियम के एंट्रेंस के सामने। देखिए ये है सोबस्की का एंट्रेंस। तो इसी के बारे में बात कर रहा था, ये डेमन स्टाइल, ये देखिए, ये बहुत ही फेमस एक स्ट्रक्चर है। और ये सोबस्की म्यूज़ियम के एंट्रेंस के सामने फ़ोटो खींचने की होल्ड लग चुकी है। बट अब इस जगह की ब्यूटी देखिए, जहाँ पर ये बना है ये म्यूज़ियम, कितना खूबसूरत है ये जगह। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि घुसते ही मुझे ये मिला, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन काइंड ऑफ। हिंदी गाना चला इन लोगों ने, पंजाबी सॉन्ग आई थिंक, नॉट हिंदी। पूरा पंजाबी म्यूजिक चलाया इन लोगों ने। ये जो सोबस्की म्यूज़ियम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब यूरोप आइएगा तो डेफिनेटली एक बार इसे विज़िट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है, और ये देखने के लिए अच्छी तरह से 1 घंटा आई थिंक काफ़ी है। तो मेरा तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में हो गया है। और अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे शॉप्स भी है, वहाँ से आप क्रिस्टल्स ख़रीद सकते हैं। और एक जो गुड जेस्चर लगा मुझे, इन लोगों ने हमें फ्री में थोड़े से क्रिस्टल्स दिए, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो मैं सोच रहा हूँ उस क्रिस्टल को लेके इंडिया में जाके उसकी एक अंगूठी बनवा लेता हूँ, वो क्रिस्टल डलवा के। तो देखते हैं अभी। और स्पेशली मैं अभी मैं बाहर आ गया, क्योंकि ये जो जगह है ये मतलब इतनी खूबसूरत है। आज हवाएं अच्छी चल रही है, ठंडा वेदर है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि मैं जैकेट पहनूं, लेकिन बहुत ही अच्छा जगह है। और तो ऑस्ट्रिया मुझे कुछ स्विट्ज़रलैंड जैसे ही लगा, क्योंकि मैंने माउंटेन की एक साइड पे स्विट्ज़रलैंड है, एक साइड पे ऑस्ट्रिया है, तो दोनों ही बहुत खूबसूरत है। तो ये कह सकते हैं ऑस्ट्रिया इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड स्विट्ज़रलैंड। और जो ये एरिया है ये तो इतना खूबसूरत है, और जिस बंदे ने इसको बनाया है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मिस्टर सोबस्की ने, तो सही जगह चूज़ किया बनाने के लिए। बहुत बढ़िया जगह है ये। तो गाइज़, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी यूरोप ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग जाएंगे इटली में। तो नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाला है वो इटली का आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड।